हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो है शॉर्टकट मेथड, एक तो हमारा जो नॉर्मल मेथड है वो होती है और दूसरी होती है शॉर्टकट मेथड। अब आप पूछेंगे मैम शॉर्टकट मेथड क्या? तो शॉर्टकट मेथड मीन्स होती है कि जिसमें हम सिर्फ कैलकुलेटर का यूज करते हैं। जनरली ज्योमेट्रिक मीन में हमें किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट तो होती है, उसके बाद में लॉग टेबल की, और उसके बाद में एंटी लॉग टेबल की। ठीक है, तो लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल हमें लगता है। बट अगर लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल ना यूज करते हुए सिर्फ हम कैलकुलेटर के यूज से भी हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो उसी को मैंने कहा है कि दैट इज अ शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड मीन्स बाय यूजिंग ओनली कैलकुलेटर, नो एंटी लॉग टेबल, नो लॉग टेबल। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगी कि लॉग टेबल यूज करके भी कैसे कैलकुलेट करना है और बाय शॉर्टकट मेथड भी आपको क्या आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग का पेपर एमसीक्यूज पैटर्न में आने वाला है, ठीक है, तो आप लोग को बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस देंगे। वट एवर जो भी हो सकता है, दे जो भी है, जिस तरीके का भी क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस मेथड का यूज करना है। अब वो क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, ज्योमेट्रिक मीन इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, फिर अरिथमेटिक मीन में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब चीजें होती है। तो जो हमारा अरिथमेटिक मीन जो होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है? इसके पहले के लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया अरिथमेटिक मीन क्या है। ऑन एन एवरेज, ठीक है, किसी चीज का एवरेज निकाल लेना। उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन्स उस एवरेज में कुछ चीज इंक्लूड नहीं हुई है, जैसे कंपाउंडिंग इंक्लूड नहीं हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं हुआ। जैसे हमने किसी सपोज मैंने सपोज किसी कंपनी का ऑन एन एवरेज इतना प्रॉफिट निकलता है, ठीक है, इतने सालों से मैंने पूरे सालों का कैलकुलेट किया और मैंने कहा कि पूरी कंपनी का ऑन एन एवरेज इतना प्रॉफिट निकलता है। अब वो जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया? ऑन एन एवरेज, मतलब अरिथमेटिक मीन हो गया। बट इसमें एक चीज हमने ऐड नहीं की, दैट इज कि वो जो उसमें जो इंटरेस्ट जो कंपाउंड होती जा रही चीजें, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड हो रही चीजें, तो वो चीज कहाँ हो गई? छूट गई। तो वो होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके अभी तक हमने अरिथमेटिक मीन जो देखा है, मीडियन देखा है, उनमें से अपने थ्री मेथड से कैलकुलेशन होता है। दैट इज इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू होता है, डिस्क्रीट सीरीज के थ्रू होता है, देन कंटिन्यूअस सीरीज के थ्रू होता है। ठीक है, ऐसे हमको सीरीज दी होती है, इंडिविजुअल सीरीज दी होती है, डिस्क्रीट सीरीज दी होती है और हमको कंटिन्यूअस सीरीज दी होती है। तो अगर हमको ऐसी सिचुएशन दी हुई तो हमें कैसे कैलकुलेशन करना? तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला समझिए पहले, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमें क्या करना है? ऑब्वियसली इंडिविजुअल सीरीज का जो फॉर्मूला होता है ये ऐसे होता है, एंटी लॉग इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो इसमें क्या कैसे करना है हमें? जो हमें इंटीजर सीरीज में हमको सिंपल एक सीरीज दी होती है, देखिए हमको ये जो एक्स सीरीज दी हुई है, यहाँ पे जो भी दिया हो, वट एवर जो भी वैल्यूज आपको दी हुई है, ठीक है, उसका एन नंबर्स, ठीक है, एन नंबर्स कितना है वो, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपको एक्स सीरीज दी हुई है, इस एक्स सीरीज का आपको क्या करना है? लॉग टेबल में जाना है और उसका लॉग निकालना है। ठीक है, अब वो लॉग कैसे निकालना है, क्या निकालना है, वो सभी चीजें मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, जितना अभी बता रही हूँ उतना अच्छे से समझिए। इस एंडुलर सीरीज का जो लॉग आता है वो हमें यहाँ लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। ठीक है, इसका जो आ रहा है हमें यहाँ लिखना है, ऐसे करके हमें यहाँ पे लिखते जाना है और उसके बाद में इसका जो टोटल करना है, और इस टोटल को हम कहते हैं समेशन ऑफ लॉग एक्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? एंटी लॉग इज एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारा बन गया इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, देन डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज में हमको फ्रीक्वेंसी दी होती है, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? इसका फॉर्मूला बनता है एंटी लॉग समेशन फ्रीक्वेंसी लॉग एक्स डिवाइडेड बाय नंबर्स। गेट इट? अब
यहाँ पे आप लोग को एक्स सीरीज दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो एक चीज हमेशा ये पॉइंट याद रखना कि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम कभी भी लॉग कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, हम लॉग किसके बेसिस पे, किस नंबर के बेसिस पे निकालेंगे, हमारी जो एक्स सीरीज है उसमें। ठीक है, तो एक्स सीरीज के बेसिस पे हमारा लॉग एक्स निकलता है। ठीक है, मतलब लॉग हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे नहीं निकालते। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे जो आपको x जो दिया हुआ उसके हम क्या निकालेंगे, लॉग निकालेंगे। फिर उस लॉग को, ये जो हमारा लॉग यहाँ पे आया है, इसको इनटू करेंगे हम। अच्छा, मैं इसको इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे जो आप लोग का लॉग x आया, ठीक है, उस log x को हम इंटू करेंगे फ्रीक्वेंसी से। जस्ट आप लोगों का जो भी आया उसको क्या करो, उसको उससे इंटू करो। तो हमारा क्या बन जाएगा, इससे हमारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू लॉग एक्स। ठीक है, और इसकी जो टोटल आती है वो हो जाती है हमारी समेशन फ्रीक्वेंसी लॉग एक्स। ठीक है, और एक चीज ये कि मैंने पहले बताया कि दैट इज, ये जो हमारा n नंबर्स क्या होता है, दैट इज हमारा होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले के लेक्चर्स देखिए, तभी अच्छे से आप लोग को ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर है? चलो, देन हमारा आ जाता है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला क्या है, एंटी लॉग समेशन फ्रीक्वेंसी लॉग एम। ठीक है, एम क्यू लिखा है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, एम मैंने क्यू लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय नंबर्स। अब यहाँ देखिए, आपका जो कंटिन्यूस सीरीज में आप लोग को क्या दी थी, एक रेंज दी होती है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी मिड वैल्यू निकालनी, दैट इज एम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिखा हुआ। इसकी जो भी मिड वैल्यू निकलती है, जैसे 0 to 10 इसकी 5 निकली, इसके 10 to 20 की 15 निकली, 20 to 30 की 25 निकली। ठीक है, तो अब ये जो है, ये हमारे अब किसी काम का नहीं रहा, एक्स हमारे किसी काम का नहीं रहा। जो हमारा एम है, इसके बेसिस पे हम लॉग एम निकालेंगे। इसकी जो, जैसे 5 आया तो 5 का लॉग टेबल देखो। ठीक है, 5 का लॉग टेबल होता नहीं, मैं बताऊंगी। ठीक है, 10 से स्टार्ट होता है हमेशा लॉग टेबल। तो इसमें हम क्या देखते हैं, 50 देखते। तो 50 में देखिए कौन सा नंबर है, वो यहाँ लिखिए। 15 में देखिए कौन सा नंबर है, वो लिखिए। 25 में देखिए कौन सा है। फिर इनकी हमें क्या करनी है, इनकी हमें, ठीक है, इसका कुछ नहीं करना। देन हमें क्या करना है, ये हमारा आ गया। अब हमारा लॉग एम जो है उसको इनटू करो फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, इसको मैं फिर रफ करती हूँ। देखो, मुझे थोड़ा सा ना राइटिंग में, इसमें मैं क्योंकि माउस का यूज़ करती हूँ तो मुझे थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने आप लोग को पूरा रेडी ये सब चीज़ें करके फिर मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर वो राइटिंग की वजह से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या करना है, आपको जो आपका लॉग एम है, ठीक है, लॉग एम निकल गया, तो लॉग एम को इनटू करो फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को इससे इंटू करो, इस फ्रीक्वेंसी को इससे इंटू करो, इसकी फ्रीक्वेंसी को लॉग एम से इंटू करो। तो हमें क्या निकल जाए, हमें क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लॉग एम। फिर इसकी जो टोटल है वो होती है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लॉग एम, ये मिल गया। फिर डिवाइडेड बाय नंबर करो, और फिर जो वैल्यू आती है उसका एंटी लॉग निकालो। अब लॉग कैसे देखना है मैम, एंटी लॉग कैसे देखना है, ये सभी चीज़ें मैं बता दूँ। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को लॉग टेबल भी अवेलेबल करवा के दिया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से इजीली वो चीज़ समझ में आए। ये हो गया आपका लॉग टेबल। देखिए, मैंने जैसे कहा था कि लॉग टेबल आपका हमेशा 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर आपको सिंगल डिजिट दिया हुआ है, दैट मीन्स आप लोगों को 0 to 9 तक की अगर कोई वैल्यू दी है, तो फिर उसको कैसे देखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो ये रहा आपका देन एंटी लॉग। एंटी लॉग में हमेशा याद रखना, अपना एंटी लॉग टेबल आपका डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 00, डेसिमल पॉइंट 01, डेसिमल पॉइंट 02। गेट इट, इस तरीके से। तो अच्छा, ये फिर आपको, ये है आपका बाय शॉर्टकट मेथड, जिसे हम कहते हैं क्या, कैलकुलेटर मेथड। ये दोनों चीज़ हम एक साथ देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और कैलकुलेटर मेथड जो है वो बहुत इजी है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी है करने के लिए। बट वही एक चीज़, जब हम आगे भी प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको एक छोटा सा माइनर डिफरेंस समझ में आएगा। तब ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको किसके थ्रू इसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये सारी स्टेप्स हैं, ये अगर मैंने अभी बता दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसको बाय कैलकुलेटर की, जो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगी। ठीक है, स्क्रीन में। चलो, तो हमने जो देखा था,
इसमें ये, ठीक है, एक मैंने जो ओवरव्यू दिया था आपको इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का, अब हम वन बाय वन प्रॉब्लम के थ्रू इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये वाले प्रॉब्लम में ये इंडिविजुअल सीरीज का है। ठीक है, इसमें सभी टाइप के नंबर्स इसमें कवर हो, ऐसा प्रॉब्लम मैंने लिया है, ताकि सभी चीज़ इसमें कवर हो जाए और आपकी चीज़ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए ये आपको सारे फिगर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के सारे फिगर्स दिए हुए हैं। अब इनकी फिगर्स के बेसिस पे आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल सीरीज का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आपको जस्ट एक सीरीज दी हुई है और आपको कैलकुलेशन करना है। तो अब इसे करना क्या है, सबसे पहले तो नंबर्स काउंट कर लो। तो आपका एन नंबर कितना आ गया है, एन आ गया हमारा 9। क्लियर है। अब आपको लॉग कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमें 2 डिजिट लेना होता है फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो 37 में हमें क्या देखना है, 7 देखना है। ठीक है, 37 में हमें क्या देखना है, 7 देखना है। तो लॉग टेबल में जाइए, लॉग टेबल में जाइए, यहाँ पे देखिए 37 में ये हो गया आपका 37, और इसमें हमें देखना है, ये हो गया 6, ये हो गया 7। ठीक है, इसमें हमें देखना है 7, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 7, दैट मीन्स 5763। ठीक है, 37 में 7, ये हो गया 5763। देन उसके बाद में जो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट नंबर होता है, उसके बाद में क्या है, 37 में 7 देखा, उसके बाद में क्या नंबर है, 5 है। ठीक है, ये 5 में, तो इसको जो ये 5 है, ठीक है, उसको हम देखेंगे किसमें, मेन डिफरेंस में। ठीक है, इसको हम हमेशा देखते हैं, जो 5 है उसको हम मेन डिफरेंस में, इसमें देखिए हमारा 5, ये हो गया हमारा 5। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 6। तो हमें क्या करना है, जो 5 7 6 3 है उसमें प्लस कर देना है इस 6 को। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, 5769। ठीक है, 5769। तो देखिए 5769 आ रहा है क्या, ये देखिए, तो क्या हो गया 5769। अभी मैं आगे का बताने की हूँ। तो यहाँ पे हो जाता है 5769, इतना आ गया, ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला। सब तो पहली चीज हमें ये करनी है कि यहाँ पे देखिए कितने डिजिट हैं। यहाँ पे देखिए कितने डिजिट है, कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे मैम 4 डिजिट दिख रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 डिजिट है। तो हम क्या करते हैं, 4 -1 कितना आता है, 3। तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट, उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, लॉग टेबल को यूज करेंगे। दैट मीन्स क्या करेंगे, 3 पॉइंट लिख लिया, 3 पॉइंट लिखा। ठीक है, उसके बाद में ये वाला आ जाएगा, 37 पे 7 देखो, फिर 7, फिर मीन डिफरेंस में 5 देखो, उनको प्लस करो, कितना आ रहा था हमारा, 5769। ठीक है, इस तरीके से करना है। अगेन फिर से एक बार समझाती हूँ। देखिए इसमें क्या करना है, सेम चीज यहाँ पे भी आपको करनी है। नेक्स्ट वाला 8432, ये फिगर है 8432। तो इसमें क्या करना है, देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4, मैम 4 है, तो 4 में से -1 कीजिए, कितना आ गया, 3। तो लिखिए 3 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नहीं, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, 3 डेसिमल पॉइंट। उसके बाद में हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, 84 में 3 और मीन डिफरेंस में 2। ठीक है, तो चलते हैं हम लॉग टेबल के पास। 84 में 3, 84 में 3, 9 9 2 5 8। ठीक है, 84 में 3 और मेन डिफरेंस में 2। ठीक है, तो +1 हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 9259। ठीक है, 92,000 9259। तो यहाँ पे देखिए इतना ही आ रहा है क्या, हाँ यस मैम, 9259। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 3 - 1 तो कितना आ जाएगा, 2। तो लिखिए 2 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, 2 के बाद डेसिमल पॉइंट दीजिए। उसके बाद में 21 में 3 देखिए। हाँ, अगर आपको उसके बाद में वैल्यू नहीं दी हुई है तो आपको कुछ नहीं देखना है। 21 में 3 देखा, दैट्स इट, उसके बाद में आपको कुछ नहीं देखना है। तो 21 में 3 देखिए,
21 में 3, 21 में 3, 21 में दैट इज 21, और 21 में आपको 0 1 2 3 कितना आ रहा है 32 84, 32 84, बस इतना ही देखना, उसके आगे डिजिट नहीं, कोई जरूरत नहीं, 32 84 आ गया। ठीक है, ऐसे ही करना। फिर 19 में फिर वन 19 कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो लिखिए 1 पॉइंट, उसके बाद में 1 1 पॉइंट डेसिमल पॉइंट, उसके बाद में 19 में 0 देखना, अगर कोई वैल्यू उसके बाद में नहीं है, ठीक है, लॉग हमेशा 2 इसका देखे जाता है। अब 19 के बाद में आपको कोई वैल्यू दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे क्या है 0 है, गेट इट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो 19 में हमें किस में देखना है, 2 डिजिट डिजिट, 19 में हमें 0 में देखना है, तो चाहिए लॉग टेबल के थ्रू 19 में, अच्छा 19 में ये हो गया 19, और इसमें फर्स्ट वाला हो गया 0, तो 27 88, ठीक है 2788, तो देखिए 1.2788 आया। अब नेक्स्ट है हमारा सिंगल 8 दिया हुआ है, जैसे कि मैंने कहा था कि लॉग ये स्टार्टिंग किससे होता है 10 से होता है, तो आप किस में देखोगे, तो जब भी आपको इसके बाद में सिर्फ सिंगल नंबर दिया हुआ है, सिर्फ 8 दिया हुआ है, तो आपको क्या कंसिडर करना है कि यहाँ पे क्या है, उसके 8 के बाद में 0 है, राइट। तो ये हो गया आपका, ये कंसिडर कीजिए कि इसके बाद में क्या है 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 0, तो हमें क्या करना है 0 0 है, ठीक है, तो 80 में 0 देखना है, ठीक है, तो चलिए अच्छा एक और चीज, ये सिंगल है, ठीक है 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाता है 0, तो यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट, ठीक है वो लिखा, उसके बाद में डेसिमल पॉइंट के बाद में हमें ये चीज देखनी है कि 80 के बाद 80 में 0, तो चलते हैं 80 में 0, तो 80 ये है और उसमें 0 ये वाला रहा, राइट, तो क्या होगा 90 31 राइट। अब उसके बाद में, अब तो मैम आप बोलोगे मैम अब तो पॉइंट डेसिमल पॉइंट आ गया पहले ही इसमें, तो हमें कोई सोचने की डरने की बात नहीं है, सिंपल सी चीज आपको इसमें ये करना है, मैं इसे थोड़ा रफ कर देती हूँ, इसमें आपको ये करना है, पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, ये डेसिमल के पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है मैम 1 डिजिट है, तो आपको जस्ट क्या क्लिक करना है, यहाँ पे 1 लिख के पॉइंट और 1 के ऊपर बार देना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया 1 बार पॉइंट, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है, कि किस कंडीशन में बोल रही हूँ, अगर आपको पॉइंट में आंसर है 0.5 0.7 0.6 0.9 समथिंग 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 पॉइंट के बाद में, तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 1 बार 1 लिखो, 1 के ऊपर बार दो और उसके बाद में डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सी चीज है, इसको जो पॉइंट के बाद वाली जो है, ठीक है, ये जो है पॉइंट के लेफ्ट वाला जो है, पॉइंट के लेफ्ट में क्या है 0 है आपके, ये देखिए ये है पॉइंट, इस पॉइंट के लेफ्ट में क्या है 0 है, तो 0 का भूल जाइए, सिर्फ 5 है, ठीक है, तो लॉग में आप क्या करेंगे 5 तो होता है नहीं, तो क्या करेंगे अज्यूम करेंगे कि यहाँ क्या है 0 0 है, तो 50 में हम देखेंगे 0, ठीक है, तो चलिए 50 कहाँ है हमारा, ये सबसे लास्ट में 50 में 0, देखिए कितना आ रहा है ना 6990 6990, तो देखिए 6990 है क्या, हाँ ये देखिए 6990, ठीक है। अब डेसिमल नेक्स्ट वाले इसमें देखिए पॉइंट क्या, डेसिमल पॉइंट के कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो लिखिए 2, ठीक है, उसके ऊपर बार दीजिए और फिर डेसिमल पॉइंट, देन यहाँ पे फिर 7 है, ठीक है, यहाँ पे पहले 07, तो 07 मतलब 7 ही होता है ना, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये क्या हो गया 70, तो 70 में 0 देखो, 70 में 0 देखो कितना 5012, तो देखिए यहाँ पे 5012 आ रहा है क्या, एक मिनट 70 में 0, चला देखा एंटी लॉग देख लिया मैंने, हाँ ये हो गया 70 में 0, तो क्या हो गया 8451, ठीक है 8451,
तो ये देखिए यहाँ पे 8451। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे 3 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट है, तो हमें 3 बार, ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा, बार लिखा, डेसिमल पॉइंट, उसके बाद में फिर क्या करेंगे 6 का, इन सब चीजों का कोई कोई ये नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, 6 है तो 6 के बाद में अज्यूम करो कि यहाँ पे 0 है, तो 60 में 0 कितना आ जाएगा, लॉग में जाइए, 60 में 0, 60 में 0 दैट इज 7782। तो देखिए 7782 है क्या, हाँ यहाँ पे 7782 है, क्लियर है। वैसे ही सेम यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो लिखिए 4 बार डेसिमल पॉइंट, उसके बाद में क्या करेंगे, फिर इन सब चीजों को भूल जाइए, क्या है 9 है, 9 के बाद में 0, तो 90 में 0 देखिए, 90 में 90 दैट इज 90 और 0, 9542, 9542, ठीक है, ये देखिए 9542, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं बार बार चीजें तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करना, अब इसका समेशन निकालना है, तो समेशन निकालने के एक तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे बार है, ठीक है, तो इसको हमें बहुत ध्यान से करना होता है। अगर सिंपल सपोज आपको यहाँ तक ही दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर लोगे, ठीक है, ऐड किया मतलब 3, हाँ ये 3.5769 ऐसे करके आपको कैलकुलेटर में लिखना, टाइप करना, 3 के बाद में 0.25769 ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या करना, इन सबको क्या करना, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, इसकी जो टोटल आ गई वो हो गया। बट क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 1 बार, ठीक है, इसका यूज यह है हुआ है, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो आपको एक स्टेप करनी है, दैट इज कि आपके जो बिना बार वाले जो भी कैलकुलेशन है उनको पहले कर लो, ठीक है, विदाउट बार वाले, जिनमें बार नहीं लगा है जिन वैल्यूज में, उनका पहले आप लोग क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, उनको पहले ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो हाँ, तो इसका इनकी टोटल की यहाँ से यहाँ तक के इनको सबको क्या करिए, प्लस करिए, इसकी जो वैल्यू आएंगी उसको क्या करना है, उस वैल्यू को, ये जो है इसको अभी भूल जाओ, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला जो बार वाला जो है ना, बार वाले उनको भी भूल जाओ, उसमें ये वैल्यू प्लस करनी है, क्या प्लस करना है, इस वैल्यू में प्लस डेसिमल पॉइंट, ठीक है, प्लस करना है, ये जो वैल्यू है, ये जो टोटल आई, ठीक है, ये सारी टोटल, ठीक है, उसके बाद में प्लस करना है 0.6990, देन फिर प्लस करो 0.8451, फिर प्लस करो 0.7782, देन प्लस करो 0.9542, ठीक है। अब इसकी जो भी टोटल आती है, इसकी टोटल में भी आएंगी 15.2896 करके देखिए, कैलकुलेटर अपने पास रखिए और ये कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है, 15 डेसिमल पॉइंट 2896 ये आएंगी। अब इसमें से आपको क्या करना है, ये जो हमने बार को हमने साइड में कर लिया था, अब उनका काम आएगा, अब हमें उन्हें लाना है कैलकुलेशन में, ठीक है, इसे रफ कर दीजिए, इसे हमें कैलकुलेशन में लाना है। अब इन सबको भूल जाइए, इनका तो हमने कैलकुलेशन कर लिया ना, अब इसकी जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है, जो सिर्फ बार वाले हैं उनको ऐड करो, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है, इनका क्या तो 10 होता है, तो उस 10 को माइनस कर दो जो आपकी टोटल वैल्यू आई है उससे, तो कितना हो जाएगा 5.2896, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, ये देखिए आ गया आपका आंसर, समेशन लॉग 5.2896, ठीक है। माइनस आपको कब करना है, अगर आपको क्या है, ये बार आ रहा है, और बार कब आएगा, जब आपको डेसिमल में आपको सीरीज दी हुई है, डेसिमल पॉइंट में 0.07 0.0 ऐसे करके अगर दिया हो तभी वो बार आएगा, ठीक है, तभी हमें ये करना है। अदरवाइज अगर आपको नहीं आया क्वेश्चन में बार वाला पॉइंट वाला सीरीज, तो आप लोग को सिंपल क्या करना है, ऐड कर देना है, खत्म, ठीक है। अब ये जो आपका आंसर आया
5.2896, इसको क्या करो, नंबर से डिवाइड करो। तो नंबर से डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है 0.5877। ठीक है, पर अब 0.5877 आया, तो अब क्या करना है, हमें एंटी लॉग टेबल यूज करना है। ठीक है, एंटी लॉग टेबल यूज करना है। तो क्योंकि एंटी लॉग टेबल यूज करना है, तो हम देखेंगे इसमें क्या करेंगे। तो ये जो पॉइंट वाला है, मैंने क्या कहा था, एंटी लॉग टेबल आपका कैसे स्टार्ट होता है, हमेशा पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो देखिए हम किसको यूज करेंगे, जो हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज होती है ना, उसी को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे, हम थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ ताकि इसमें आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आए। तो आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के बाद देखना है। तो 58 में 7 देखना है। ठीक है, एंटीलॉग के टेबल में 58 में 7 देखिए, और मीन डिफरेंस में 7 देखिए, और उनको ऐड कीजिए। तो 58 में देखिए एंटीलॉग का टेबल है, ये आपका एंटीलॉग का टेबल। एंटीलॉग के टेबल में 58 में ये हो गया आपका 58 की सीरीज, और इसमें हम देखेंगे 7 कितना आ रहा है, 3864। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3864। और इसमें हमने क्या बोला था, 7 में मीन डिफरेंस में भी 7 देखना है। तो मीन डिफरेंस में 7 में 6 आ रहा है, तो इसमें क्या किया, 6 प्लस कर दिया, तो कितना आ जाएगा 7870। ठीक है, तो 78 3870 आ जाएगा। अब 3870 आने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि पॉइंट में, ठीक है, क्यों कौन सी वैल्यू, यहाँ पे 0 है, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1 होता है। तो 1 में क्या करना है हमको, लेफ्ट, हमारा आंसर क्या आता, 3870, ये हमारा आंसर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले कितने नंबर्स है मैम, 0 है। 0 है तो उसमें प्लस 1 करो तो कितना हो जाता है 1। तो लेफ्ट साइड से हम काउंट करेंगे 1, और इसके बाद हम डेसिमल पॉइंट दे देंगे। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 0 ना देते हुए, ठीक है, यहाँ पे 0 ना देते हुए, यहाँ पे अगर 0 ना देते हुए आपको अगर यहाँ पे 1 होता, सपोज मैं बता रही हूँ क्वेश्चन, 1 होता तो क्या करते, 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा 3870 जो आया, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से हम काउंट करेंगे 1, लेफ्ट साइड से हम 2 डिजिट छोड़ के क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट, मतलब 1 2 फिर डेसिमल पॉइंट। वही अगर यहाँ पे 2 होता तो, वही अगर यहाँ पे 2 दिया होता तो हमें क्या करना है, 2 प्लस 1 दैट इज 3, और हमारा आंसर क्या आया 5, सॉरी हमारा आंसर आया, ठीक है, यहाँ पे अगर 2 दिया होता हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 3870। तो 3870 क्या करना है, लेफ्ट साइड से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट, 2 है तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 डेसिमल पॉइंट। बस आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है नंबर, उसमें एक ऐड करना है, एंटी लॉग में ऐड करना है, लॉग में माइनस करना है। जितने डिजिट दिए उसमें से माइनस करो और लिखो, यहाँ पे एंटी लॉग में जितने डिजिट दिए हुए उसमें 1 प्लस करो और उसका डेसिमल पॉइंट देना है। ठीक है, इसमें लिखना होता है 3 जैसे हम लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, बट इसमें क्या करना है, हमें डेसिमल पॉइंट देना है, बस यही है। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया, 3.87। ठीक है, समझ में आया। अब हम इसे करते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, शॉर्टकट में कैसे करेंगे, तो देखिए शॉर्टकट के लिए मुझे थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर में करके दिखाना होगा कि कैसे करना है। तो मैं पहले कैलकुलेटर ऑन कर लेती हूँ।
तो मैं कैलकुलेटर इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इसे मैं आपको समझाती हूँ मैं। तो कैलकुलेटर में आपको करना क्या है, स्टेप देखिए। सबसे पहले मैंने, अब देखिए अब हम आते अपनी इसमें, जो मैंने स्टेप यहाँ पे आप लोग को दी हुई है। पहली स्टेप क्या है, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते वक्त हमें क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपको सीरीज दी हुई है, एक्स सीरीज की सबसे पहले सारे वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो जैसे कि इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ ज़्यादा बेटर तरीके से। जैसे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, देखते हैं हम उतना ही वैल्यू आती है। जैसे ये प्रॉब्लम है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यू को इंटू करते जाना है। इन सभी वैल्यू को, जो आपको एक्स सीरीज की वैल्यू दी है, यहाँ पे जो आपको एक्स सीरीज की वैल्यू दी है, उन सभी वैल्यूज को आपको इंटू करना है, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेटर में देखिए क्या कर रही हूँ मैं, 3775 इंटू 8432 इंटू 213 इंटू 19 इंटू 8 इंटू 0.5 इंटू 0.07 इंटू 0.006 इंटू 0.0009, ठीक है। ये आ गई आपकी टोटल। अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये टोटल आने के बाद आपको एक चीज करनी है, ठीक है। ये टोटल आ गई तो देखिए इधर आइए, मैं स्टेप्स लिख के रखी, उसके थ्रू करना है, उसको याद कर लीजिए। जितना हम प्रॉब्लम करोगे उतना इजीली आपको याद रहेगा। तो ये जो टोटल आई है, इसको क्या करना है, अंडर रूट करना है 12 टाइम्स, ठीक है। तो क्या किया हमने, 12 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गए 12 टाइम्स। अब क्या करना है, जो आपका रिजल्ट आया, ये आपका रिजल्ट आया, इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। देखिए ये है, ये आपका जो सेकंड स्टेप क्या है, आपकी जो आपका रिजल्ट आया उसमें से माइनस करो 1। तो हम इसमें से करेंगे -1 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आई। अब इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। आपका जो भी रिजल्ट आया उसको डिवाइड करो नंबर से। हमारे नंबर्स कितने थे, 9 थे, तो हमने डिवाइड किया 9, ठीक है। तो इक्वल्स टू कितना आया, ये सब ये वैल्यू आई। अब इसमें क्या करना है, प्लस करना है, रिवर्स करना है। देखो हमने पहले माइनस किया था सेकंड स्टेप में, अब फोर्थ स्टेप में हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, +1 इक्वल्स टू इतना आ गया। अब फिफ्थ स्टेप फाइनल है, और इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में इनटू इज इक्वल्स टू, ये दोनों दबाने हैं 12 टाइम्स, ठीक है। तो इनटू इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक मिनट, कुछ तो इसका गड़बड़ हुआ है, हम फिर से करते हैं, ठीक है। पहली स्टेप मैंने क्या बोला, पहली स्टेप में आपको करनी है इनका इंटू, तो 3775 इंटू 8432 इंटू 213 इंटू 19 इंटू 8 इंटू 0.5 इंटू 0.07 इंटू 0.006 इंटू 0.0009 इक्वल्स, ये आ गई। इसको पहली स्टेप हमें यहाँ पे चलते हैं, पहली स्टेप हमारी 12 टाइम्स हमें उन्हें उसका अंडर रूट करना है, 12 टाइम्स अंडर रूट करना है। थोड़ा मैं इसको उठा के साइड में कर देती हूँ,
ठीक है, 12 टाइम्स करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया -1। ठीक है, सेकेंड स्टेप -1 करो जो भी रिजल्ट आया। उसके बाद में डिवाइड करना है नंबर्स से। ठीक है, तो डिवाइड नंबर्स कितना है, देखिए 9 है, डिवाइड 9 इक्वल्स टू, डिवाइड करने के बाद में फिर हमें क्या करना है, +1 करना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, +1 करना है। तो +1 इक्वल्स टू इतना आ गया। अब उसके बाद में ये होने के बाद में 12 टाइम्स हमको इंटू इज इक्वल्स टू करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 3.87 ये आया आंसर। जब हमने उससे कैलकुलेशन किए थे तभी हमारा आंसर इतना ही आया था, 3.87 ज्योमेट्रिक मीन। और जब हमने इसके थ्रू किया तो इसमें भी हमारा आंसर 3.87 आया। ठीक है, तो ये है एक शॉर्टकट मेथड। अगर आप लोगों को वैल्यूज बहुत कम दी हुई है, छोटी दी हुई है, तो कैलकुलेशन आप इस शॉर्टकट मेथड से बहुत इजीली कर सकते हैं। इतना सब कुछ, ये सारा सब कुछ लॉग टेबल देखना, एंटी लॉग टेबल देखना, ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हो गई बात इंडिविजुअल सीरीज की। देन आते हैं हम लोग हमारे डिस्क्रीट सीरीज पे। देखिए डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो क्या करना है हमें, हाँ यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो जस्ट आप लोगों को सिंपल है। मैंने एक चीज कहा तो फ्रीक्वेंसी, इसके पहले मैंने शॉर्टकट इसमें समझाया आपको, जो एक ओवरव्यू दिया था उसमें समझाया था कि फ्रीक्वेंसी को भूल जाओ। ठीक है, इसमें आप लोगों के जो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका नंबर्स होती है। ठीक है, और जो आपका एक्स सीरीज है वो आपकी इनकम है, तो एक्स सीरीज के बेसिस पे ही आपका क्या होगा, हाँ आपका एक्स सीरीज के बेसिस पे ही क्या होगा, इसका जो है आपकी एक सीरीज, इसके बेसिस पे आपका लॉग टेबल। ठीक है, लॉग निकालोगे, फिर लॉग निकालने के बाद में क्या करोगे, अब लॉग इनटू फ्रीक्वेंसी करोगे। ठीक है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको करोगे, तो लॉग इनटू फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 15 इंटू 0.6990 कितना आता है, 10.4850। वैसे ही 16 इंटू, ठीक है, ये लॉग किसके बेसिस पे निकला, लॉग निकला हमारा इसके बेसिस पे। 20 में हमने 0 देखा तो इतना आया, 50 में हमने 0 देखा तो इतना आया, इस तरीके से। फिर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को इंटू करना है लॉग से, फिर इसका ये भी जो आता है इस तरीके से पूरा करना है। उसके बाद में इनका क्या करना है, समेशन करना है, तो समेशन लॉग एफ आ जाएगा। समेशन लॉग एफ आने के बाद में उसके बाद में हमें फॉर्मूला पुट करना है, दैट इज एंटी लॉग समेशन लॉग एफ डिवाइडेड बाय नंबर्स। इन्हें डाला, इनका सेम प्रोसीजर बाकी सब ऐसे ही है। ठीक है, अब इसे शॉर्टकट मेथड में कैसे करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड में आप लोगों को करने के लिए एक चीज आपको याद रखनी है कि जैसे हमने क्या किया था, जो भी वैल्यू थी यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज थी तो हमने सबको इंटू इंटू किया। ठीक है, ये सबको इंटू किया, सबको इंटू किया, सबको इंटू किया, तो वो चीज तो हमें करनी ही है, इंटू तो करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें एक चीज करनी होती है, जो भी हमारा x है, ठीक है, x1 है, तो पे उसका स्क्वायर हो जाएगा f1। ठीक है, इसको इंटू करो, फिर x2 यहाँ पे हो जाएगा f2 इंटू x इंटू x3 यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा f3। ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे इंटू, ऐसे करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, xn इंटू fn। इस तरीके से करना है। अभी करना कैसे है, तो देखिए यहाँ मैंने क्या बताया था, जो भी है आपका x, ठीक है, तो उसको क्या करना है, 5 है जैसे, तो 5 का क्या हो जाएगा,
स्क्वायर 15, ठीक है, उसको उसकी वैल्यू को इंटू करो 20 का स्क्वायर 16, ठीक है, उसके बाद में 35 का 18 टाइम्स, ठीक है, उसके बाद में 50 को 20 टाइम्स, ऐसे करते 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 पूरा लास्ट तक के हमें हमारा लास्ट वैल्यू क्या है, ऐसे 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 करते करते हमारी लास्ट है 125 का स्क्वायर 6, ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद में उस पूरी वैल्यू को इंटू करने के बाद में यहाँ पे नंबर्स आता है और हमारा नंबर क्या है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी की टोटल होती है वो, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पे मुझे बताए 55 का 15 टाइम्स, ठीक है, वो एक वैल्यू आएंगी, वो लाखों में आएंगी, उसको इंटू करना 20 के 16 टाइम से। तो ये कैलकुलेशन अगर आप नोटिस करोगे तो ये बहुत वास्ट कैलकुलेशन है। अगर आपको बहुत सिंपल नंबर दिए हुए तो आप शॉर्टकट मेथड का यूज इजीली कर सकते हो, पर अगर आप ये कैलकुलेशन करने बैठ गए ना तो आपका जो कैलकुलेटर भी दम तोड़ देगा, बोलेगा एरर एरर दिखाएगा, ठीक है, तो वो भी नहीं करने वाला। तो जब आपको आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि आपको प्रॉब्लम कैसा पूछा गया है पेपर में, ठीक है, अगर बहुत सिंपल प्रॉब्लम पूछा हुआ है, बहुत इजी कैलकुलेशन वाला पूछा हुआ है, तो आप शॉर्टकट मेथड का यूज कीजिए, समझ में आ रहा है। बट अगर देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कितने डिफिकल्ट हैं, ठीक है, ये कैलकुलेशन अगर आप करते बैठ गए अपने कैलकुलेटर में तो आपका कैलकुलेटर 100% एरर दिखाएगा, ठीक है। तो इस टाइम पे ये जो शॉर्टकट मेथड है, ये जो कैलकुलेटर मेथड है, ये यूजफुल नहीं है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, लॉग टेबल का ही यूज करना है, उसके थ्रू ही निकालने। अच्छा, ये चीज अगर आप लोग चाहते हैं कि मैम लॉग कैसे निकालना चाहिए विदाउट यूजिंग लॉग टेबल, या फिर एंटी लॉग कैसे निकालना चाहिए विदाउट यूजिंग एंटी लॉग टेबल, तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज आपको बिना एंटी लॉग टेबल या लॉग टेबल यूज किए बिना आप लोग ये चीज करो, कैलकुलेट कर सको, तो उसके लिए अगर आप चाहते हो तो ये चीज होंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो ही मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो ये समझ में आया डिस्क्रीट सीरीज का कैसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम में ऐसा है, मैंने जानबूझ के ये प्रॉब्लम इससे डाला है इसमें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ऐसे प्रॉब्लम अगर इतने वास्ट प्रॉब्लम अगर आते हैं तो इसमें भी शॉर्टकट मेथड काम नहीं आती, ठीक है। अगर बहुत इजी कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा बहुत इतना वास्ट नहीं है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को, क्योंकि बहुत टाइम सेविंग है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज का। देन आते हैं हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज में बहुत थोड़े बहुत डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। तो ये जो है हमारा प्रॉब्लम जो है ज्योमेट्रिक मीन का, ये अप टू है, अप टू मतलब लेस देन वाला प्रॉब्लम। तो जब भी आपको लेस देन वाला प्रॉब्लम दे तो आपको क्या करना है, मैंने कहा था जो फर्स्ट वैल्यू है उसको एज इट इज रखिए और बाकी वैल्यूज को क्या करें, माइनस माइनस, जैसे 44 माइनस 19 कितना आता है 25, देन 80 माइनस 44, 80 माइनस 44 कितना आता है 36, देन 152 माइनस 80 दैट इज 72। ये सब चीजें आपको करनी है, छोटी छोटी चीजें मैंने पहले भी आपको समझाई हुई है पहले के वीडियोस में, तो वो अगर आपको याद होगा तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। चलो, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज का है तो आपको रेंज दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको लेस देन का है तो ये दोनों आपको डिफरेंस, आपको रेंज पता करनी है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 20 का, तो क्या हो जाएगा 50 टू 70, 70 टू 90, 90 का, इस तरीके से क्या हो गया, आपकी एक रेंज रेडी हो गई, ठीक है। क्योंकि लेस देन का प्रॉब्लम है इसलिए क्या करना होता है, लेस लेस करते रहना पड़ता है। फिर आपकी जो फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी की टोटल आपकी क्या होती है, नंबर्स होती है। देन आपको यहाँ पर रेंज दी हुई है तो आपको मिड वैल्यू निकालनी है, ठीक है, दैट इज मिडल वैल्यू। तो मिडल वैल्यू 50 70 का मिडल वैल्यू 60, 70 90 का 80 100, इस तरीके से। फिर आपका ये जो रेंज है किसी काम का नहीं बचता, ठीक है। इसके बेसिस पे हम कभी रेंज के बेसिस पे हम लोग लॉग टेबल नहीं कैलकुलेट करते और ना ही हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे करते हैं। अब हमें मिडल वैल्यू मिल गई, एम मिल गया, तो एम के बेसिस पे हम क्या करेंगे, लॉग टेबल देखेंगे। तो 60 में 0 देखिए, 60 वो देखने के पहले क्या आता है, 2 डिजिट है तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 डेसिमल पॉइंट, उसके बाद में 60 में 0 7782, दैट 2 डिजिट है तो 2 माइनस 1 1, दैट इज, फिर 80 में 0 देखेंगे 90,
31, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 2, तो लिखिए यहाँ पे 2 पॉइंट, फिर 0 0 में 0 0, तो 0 0 0 ऐसे आएगा। देन नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, तो 3 माइनस 1 2, 2 डेसिमल पॉइंट के बाद में लिखिए, मतलब 2 लिखिए, उसका डेसिमल पॉइंट दीजिए, उसके बाद में क्या देखना है आपको, 12 में 0, ठीक है, ये चीज 12 में 0 देखना है आपको, तो 12 में 0 इतना आता है। फिर सेम चीज 14 में 0 देखिए, और इसके बाद में 3 डिजिट है, तो 2 लिखिए, ऐसे इस तरीके से, ये सेम चीज जो मैंने आपको इसके पहले वाले इसमें नीचे सीरीज में जो समझाई है। फिर उसके बाद में क्या, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी दी है, तो आप लॉग को अकेला, फ्रीक्वेंसी को यूज करना है, उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को इंटू करेंगे लॉग से, तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लॉग, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी को इंटू, मतलब ये 19 इंटू 1.7782 ऐसे करना। देखो मैं करके दिखाऊंगी थोड़ा सा, चलो मैं दिखाई देती हूँ, चलो कैलकुलेटर में थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ, जो बच्चों को नहीं आता है, बाकी सब तो बहुत होशियार बच्चे मेरे। चलो, तो ये हो गया 19 इंटू 1.7782, देखिए आया 33.7852, क्लियर है। उसके बाद में मैं 2-3 कैलकुलेशन करके बता रही हूँ, उसके बाद में फिर आपको करना है 25, ये 25 है इंटू लॉग, ठीक है, 1.9031, ठीक है, तो देखिए 47.575, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। अब मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में क्या करना है, सिंपल सी चीज़ें, इन सब का क्या कर लो, समीशन कर लो, गेट इट। तो इन सब का क्या कर लिया, सम कर लिया, इनको सबको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो आंसर कितना आया, समीशन लॉग एफ, एफ नहीं, समीशन लॉग, समेशन लॉग, इसमें एफ लिखते हैं लोग, ठीक है। तो इसको सबसे बेटर है, आप जब भी कंटिन्यूस सीरीज का लिखो ना, तो आप फॉर्मूला समेशन फ्रीक्वेंसी लॉग एम लिखिए। क्यों मैं ये एम लिखने बोल रही हूँ, क्योंकि इसका रीजन ये है कि आप लोग को इजीली वो चीज़ याद है, बुक्स में और बाकी सब चीज़ों में ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब एम नहीं दिया हुआ है, बट लॉग इसलिए क्योंकि आपको एक कंटिन्यूस सीरीज में, तो एम अगर आप लिखोगे तो आपको जल्दी क्लिक होगा कि मिडल वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेशन करना, इसलिए बस, ठीक है। फिर सेम चीज उस फॉर्मूले में पुट करो, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को, दैट इज नंबर करो, फिर उसका जो आएगा, फिर उसका एंटी लॉग निकालो। चलो इसका कितना आया मैम, इसकी वैल्यू आई है 2.0726, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि हमें क्या लेना है, इसको हमें अभी भूल जाना है पॉइंट के बाद वाले को, तो हमें क्या करना है, 07 में 2 देखो और 2 में मीन डिफरेंस में 6 देखो, ठीक है। चलो एक देख लेते हैं, 07 में 2 देखो, 07 में 2 देखा मैम, 1180, और उसमें 6 देखो, और उसमें कहाँ चला गया, हाँ, ठीक है, 07 में 2 और फिर उसमें 6, तो कितना आता है 118.2 ऐसे करके आता है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ 2 है, इसलिए क्या करेंगे 2 + 1 3 होता है, तो हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, हमारा वैल्यू है 1182, तो हम लेफ्ट साइड से डिजिट काउंट करेंगे, तो 1 2 3 3 के बाद में डेसिमल पॉइंट, तो देखिए 118.2, ये हो गया हमारा क्या, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। हाँ, इसका कैलकुलेशन भी सेम रहेगा, मिड वैल्यू रहेंगी, ठीक है। मिड वैल्यू जो हमारे जो x है, इसमें x नहीं आएगा, इसमें m आ जाएगा, ठीक है, इसमें x ना आते हुए इसमें आ जाएगा m, तो इसमें हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, दैट इज m 1, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 इंटू m2, यहाँ पे हो जाएंगी फ्रीक्वेंसी 2 इंटू m3, यहाँ पे हो जाएंगी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू डैश सो ऑन, यहाँ पे m4, और यहाँ पे हो जाएंगी फ्रीक्वेंसी 4, ये करना है, ठीक है। और इसका जो आएगा, इसको उससे नंबर से, ठीक है, बस सेम चीज सेम वही है, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं अपना क्लास। सो गुड बाय, गुड लक, प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके, कोई डाउट है तो डेफिनेटली पूछें, ठीक है। बाय, टेक केयर।